एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाजिया करते हैं। इस्तीफा लो रेसलिंग से, उसको अरेस्ट करो। कानून से बड़ा है क्या वो? ये कानून से बड़ा कोई है क्या धरती पर? हर बच्ची को अधिकार मिलता है और पॉस्को एक्ट तो ऐसा कहता है कि सारी चीजें बाद में होंगी, पहले अरेस्ट कर। रात बेटी अपना नाम बता रही तो ब्रजभूषण को इन बच्चों को बैठा के 2 घंटे में फैसला कर सकता है क्या सही और क्या गलत है। मेरा आश्रम कोटा में था, जहाँ से ओम बिरला आता है ना, वहाँ पे मेरा आश्रम था। इन गुंडों ने खतरवा दिया मेरा खाते। बेरोजगारी पे बात कौन करेगा? वो तो पुराना मुद्दा हो गया। फिर वही बात है, यही मुद्दों पे तो चुनाव लड़े जाना चाहिए। ये मुद्दा है क्या? ये हमारी बहन बेटियां एक तरफ दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर जा रही थी, कह रही थी आप नाम बताओ बेटियों का। अब ये 7 बेटियां अपना नाम बता रही तो सीपीओ संजय अरोड़ा, संजय हमारे यहाँ महाभारत में पता है कौन सा पात्र है जो तीसरा नेत्र से पूरा युद्ध के मैदान में दिखाता है अंधे को, और ये तो खुद ही अंधे बन रहे हैं संजय बाबू। मैं संजय अरोड़ा से कहना चाहता हूँ कि बेटा तेरी जड़ोदा कला पुलिस को मैं बहुत वर्षों से ट्रेनिंग देता रहा हूँ, इनको शरीर प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखाता हूँ। मैं दावा करता हूँ एक SHO ब्रजभूषण को इन बच्चों को बैठा के 2 घंटे में फैसला कर सकता है क्या सही और क्या गलत है। अगर ये बच्चियां गलत है तो 182 की कार्रवाई इन पे भी हो सकती है। अगर वो सही है तो फिर ब्रजभूषण का इस्तीफा लो रेसलिंग से, उसको अरेस्ट करो। कानून से बड़ा है क्या वो? ये कानून से बड़ा कोई है क्या धरती पर? हर बच्ची को अधिकार मिलता है और पॉस्को एक्ट तो ऐसा कहता है कि सारी चीजें बाद में होंगी, पहले अरेस्ट करो आरोपी को, इन्वेस्टिगेशन बाद में होता रहेगा। ऐसा हुआ क्या? तो ब्रजभूषण के लिए भारतीय संविधान अलग से लिखा गया है। आप बताइए, अगर देश में संविधान है और देश में न्यायपालिका है तो न्यायपालिका क्या कर रही है? 7 FIR होना चाहिए तो उसमें 2 FIR कर रही है। तो आप लोगों से मैं कहता हूं एक पुस्तक पढ़ो, रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता चलेगा एक सैनिक की शक्ति क्या होती है। मैं इन सैनिकों को ट्रेनिंग देता हूं, हजारों लोग खड़े होते हैं ना, एक वर्दी में आता आदमी सब खामोश हो जाते हैं। मैं 45 साल से बच्चों में बंदियों में काम कर रहा हूं। मेरा सपना था भारत की धरती पे क्राइम फ्री विलेज बनाना। इन्होंने देखते देखते पूरे भारत को क्राइम विलेज में तब्दील कर दिया। इसलिए मैं बच्चों को आशीर्वाद देने आया हूं कि बच्चों तुम निराश मत हो, चुनौती को अवसर में बदलो। और ये कहना चाहता हूं आज के दिन मेरी ये बात सुनाना, बाकी सब कट कर देना। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उन्हीं को रास्ते, दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाजिया करते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बच्चे हीरे बने हैं ना, तराश के बने। ये चुनौती अवसर में बदलो। आज मैं इनको केमल पोस्चर बताने आया था कि आप विपरीत परिस्थितियों में जीना सीखो। इसी जंतर मंतर को खेल का मैदान बना दो और अगला ओलंपिक जब आएगा उसमें अपने से खुद युद्ध लड़ो। तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा क्योंकि तुम ऊर्जा के भंडार हो। अपनी शक्ति को पहचानो मेरे बच्चों। अगर केमल पोस्चर ये करेंगे, लिख लो आप, जो भी बच्चा इनमें से, चाहे साक्षी हो, बजरंग हो, चाहे वो विनेश हो, जो भी बच्चा 3 मिनट उष्ट्रासन करेगा, मैं गारंटी करता हूं दुनिया के अंदर इनके सामने कोई खिलाड़ी इनके क्षेत्र का नहीं टिक सकेगा। लिख लीजिए आप। राजनीति कर रहे हैं, आरोप लगा। अरे राजनीति क्या होती है? राजनीति तो धर्म है, वायु करती है जो दिखाई नहीं देती। में क्या कह रहा है कि देश से अलग करना चाहते हैं कर्नाटक को लोग। कौन कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो जो देश को अलग करना चाहते हैं? उनके लिए आप बनाओ ना कानून। आप तो सदन में बहुमत में हो, कानून बनाओ, बंद करो ऐसे लोगों को। और अगर ये बच्चे गलत हो तो इनको बंद कराओ। क्यों नौटंकी कर रखी है आपने? सारे देश को तमाशा बना दिया आपने। ये जंतर मंतर वैचारिक क्रांति का स्थान है। यहाँ पे आके लोग अपना दुख दर्द सुनाते थे, पास में सदन था, ये आवाज पहुंच जाती थी, वो बदलाव करते थे, समाज को शांति की ओर ले जाते थे। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर मुझसे प्रधानमंत्री इस्तीफा मांगे नहीं दे दूंगा। तो उसको प्रधानमंत्री ने बनाया एमपी उस प्रदेश की जनता, वहाँ के संसदीय क्षेत्र के लोगों ने बनाया, प्रधानमंत्री ने बनाया। किसने बनाया उसको? समर्थन कर रहे हैं इसीलिए। लोग क्या है? लोग तो यहाँ पे भीड़ है, भीड़ के पास विवेक नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, विवेक और ज्ञान में फर्क समझो। आपको केला दिया मैंने, आपने फल खाया, छिलका रोड पे फेंका, किसी का पैर टूटा, ज्ञान तो था, विवेक नहीं था। विवेक कहता फल खाओ, छिलका गाय माता को दो, उसकी सुधा तृप्त होगी, बदले में आपको दूध देगी और उसका जीवन भी बदलेगा और किसी का
पैर भी नहीं टूटेगा। ये ज्ञान और विवेक का माध्यम है। हम साधु बने हैं समाज को जगाने के लिए, ये हमारा धर्म है। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, जब ये पहली बार आए थे तो उसी दिन मैं यही खड़ा था जिस दिन ये बैठे थे, और मुझे लगा था कि ये फैब्रिकेटेड है, ये डाइवर्ट किया जा रहा चीज़ों को। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सत्य के पथिक हैं। इन बच्चों को मैं आशीर्वाद देने आया हूँ और मैं चाहता हूँ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूँ, चंद्रचूड़ जी को, कि अगर आप तो जितनी बच्चियों ने FIR कराई है सबकी अलग अलग ये क्लब मत करो और इस पुलिस को रिपोर्ट करो, दिल्ली पुलिस को निर्देश करो कि जितनी FIR आई है सबकी अलग अलग रिपोर्ट करो और इमीडिएट 45 दिन के अंदर हमारे पास चालान पेश करो। टाइम बदला जा सकता है। हो पाएगा? हाँ जी, हो पाएगा? क्या नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल करा, आई एम पॉसिबल। लोगों ने पूछा उससे कि इस्तीफा दीजिए मिस्टर, वो क्या नाम था उसका, टेनी, उससे पूछा आपने न्याय कैसे मिलेगा स्वामी? हाँ जी, न्याय कैसे मिलेगा? सॉरी, न्याय कैसे मिलेगा पहलवान? न्याय मिलने का एक ही तरीका है, अपने वोट की शक्ति को पहचानो। सारी शक्ति आपके हाथ से फिसल रही है। कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करो। किसान आंदोलन में मैंने डे 1 से कहा था तुम लोग हार के जाओगे, लिख लो। तुम अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इससे ये तुम्हें हरा देगा, लिख लो। और इनसे भी यही कह रहा हूँ, लिख लीजिए आप। बोला है आप लोगों को? आंदोलन से तो देश खड़ा हुआ है, आंदोलन से तो आप पार्टी बनी है। तो जितने, और ये कांग्रेस, ये बीजेपी जनसंघ क्या करती थी, ने साधु का बाना पहना है और साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। मैं समाज की चेतना को जागृत करने आया हूँ। ये साफ साफ कहना चाहता हूँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद का जमाना गया, भूल जाइए। अब आपकी सारी शक्ति आपके वोट में है। जो भी पार्टी आती है उसका सिंबल यहाँ लगाओ, लेकिन जब EVM मशीन पे जाओ तो अपनी आत्मा को जगाओ कि मेरे क्षेत्र का मैं MLA चुन रहा हूँ, मेरे क्षेत्र का मैं MP चुन रहा हूँ, ये MLA मेरा मुख्यमंत्री बनाएगा, प्रदेश का विकास करेगा, ये MP प्रधानमंत्री के लिए मेरा वोट देगा। ऐसे व्यक्ति को चुनो। तो रेवड़ी देना और किराए में तो किसी कोई भी देता है ना रेवड़ी, तो वो भी तो किराए में ना। तो ये आपको समझ में नहीं आ रही क्या? इन्होंने गौतम अडानी को इतना धनवान क्यों बनाया? गौतम अडानी मेरे क्षेत्र से आता है। एक तंबू लगाने वाला आदमी इस देश का दुनिया का सबसे मिलियन पैसे वाला कैसे बन गया? उसने GST और कस्टम के जरिए आपके हमारे पैसे डाला। मेरी खुद की जमीन है 10 बीघा वहाँ पे, वो गौतम मेरे पीछे पड़ा था, जमीन मुझे दे दो। मैंने कहा गौतम इस जन्म में तेरे नाम नहीं चढ़ेगी, लिख ले तू। साधु तो सन्यासी होते हैं। फिर वही बात है, तो साधु सन्यासी आश्रम नहीं बनाएंगे क्या? समाज को जागृत कहाँ से करेंगे अगर आश्रम नहीं बनाएंगे? मेरा आश्रम कोटा में था, जहाँ से ओम बिरला आता है ना, वहाँ पे मेरा आश्रम था। इन गुंडों ने खदेड़वा दिया मेरा खाते।